नर्मदा नदी के शांत किनारे पर स्थित मंडला जिला जेल सिर्फ एक कारागार नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत धरोहर है। आज 4 एकड़ में फैली यह ऐतिहासिक जेल आज भी अपने भीतर आजादी के संघर्ष की अनगिनत यादें संजोए हुए है। जिन बैरकों में आज कैदी रहते हैं, वहीं कभी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले स्वतंत्रता सेनानी कैद रहे थे। इन दीवारों ने बेड़ियों की खनक भी सुनी है और आजाद भारत के सपनों की गूंज भी। इसलिए यह जेल इतिहास, संघर्ष और बलिदान का मौन साक्षी बनकर आज भी खड़ी है। जेल परिसर में लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की नाम पट्टिका उन 63 वीरों के अदम्य साहस की कहानियां बयां करती है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन सबसे अधिक चर्चा होती है ऐतिहासिक बैरक नंबर 1 की। यही वह बैरक है जहां मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने अंग्रेजों की कैद झेली। आज यह बैरक सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि उस दौर की अमिट विरासत है जिसने स्वतंत्र भारत के भविष्य को आकार देने वाले नेताओं के संघर्ष को अपने भीतर सहेज कर रखा है। जो जिला जेल मंडला वर्तमान में यहाँ पर है, ये 1875 में बनी हुई है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में 63 लोग यहाँ पर कार्यरत थे, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल एवं चौथे मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र जो है बैरक क्रमांक 1 में यहाँ कार्यरत रहे, जिसकी अपने स्मरण पट्टिका बैरक में लगाई हुई है। आजादी से पहले जब मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, तब मंडला जिला जेल का महत्व बेहद खास था। उस दौर में मंडला और डिंडोरी एक ही जिला थे और पूरे महाकौशल अंचल के स्वतंत्रता सेनानियों को मंडला, सिवनी और जबलपुर की जेल में कैद रखा जाता था। मंडला जेल उन प्रमुख स्थानों में शामिल थी जहां अंग्रेजी हुकूमत आजादी की आवाज को कैद करना चाहती थी, लेकिन इन मजबूत दीवारों के भीतर भी आजादी का जज्बा कभी कमजोर नहीं पड़ा। यह जेल केवल बंदीगृह नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। समय बदला, देश आजाद हुआ, लेकिन इस जेल का इतिहास यहीं नहीं रुका। वर्ष 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, तब लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले मीसा बंदियों को भी इसी जेल में रखा गया। इस तरह मंडला जिला जेल ने 2 अलग अलग दौर देखे। एक जब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की आवाज दबाने की कोशिश की और दूसरा जब लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने वालों ने यहाँ कैद झेली। इसलिए यह जेल सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों संघर्ष की अमिट गवाह बन गई है। जेल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस जेल में रखा गया। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र को भी इस जेल में 1944-45 में रखा गया। यह जेल गवाही देता है उन संघर्षों की जिसके बल पर हमें आजादी मिली। यह जेल मीसाबंदियों के भी इतिहास को संजोए हुए है, जिन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए इस जेल में सजा काटी और अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपनी प्रजातंत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंडला आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी समाज ने उल्लेखनीय योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के अनुसार उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की क्रूर यातनाएं झेली। यह स्थान सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उन अनगिनत अनसुने बलिदान की जीवंत स्मृति है, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आजादी के आंदोलन से लेकर आपातकाल तक मंडला जिला जेल का इतिहास देश की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का मुख गवाह रहा है। बैरक नंबर 1 सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना एक कमरा नहीं बल्कि यह वह ऐतिहासिक धरोहर है जहां कभी मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री अंग्रेजों की कैद में रहे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने विचारों और संघर्ष को नई दिशा दी। इसी जेल ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए संघर्ष और इतिहास के कई अहम पड़ावों को अपनी आंखों से देखा है। आज जरूरत है इस बात की कि इस ऐतिहासिक विरासत को सिर्फ जेल की चारदीवारी तक सीमित न रखा जाए बल्कि ये संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली बल्कि अनगिनत बलिदान, संघर्षों